नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 के डिजिटल एजुकेशन को। तो जैसे कि गाइस यूनिट 4 ख़त्म हो चुका था, तो यूनिट 4 पर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गैस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गैस आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर यूनिट 4 के सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ यूनिट 1 और यूनिट 2 का भी वीडियोस वहां पर अपलोड है। तो चलिए गैस शुरू कर लेते हैं आज के इस क्लास को। तो गैस देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, भारत में ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ई गवर्नेंस को हिंदी में गए हम लोग ई शासन भी कहते हैं, ई शासन। ठीक। तो ये इसका सबसे पहले तो क्या लिखना है, डेफिनेशन लिख देना, परिभाषा। और फिर गैस क्या लिखना है, भारत में ये क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुछ कुछ जो लाभ है ई गवर्नेंस से, जैसे कि हम लोग G2C, G2B, G2G, G2E में पढ़े थे, तो कुछ कुछ चारों को मिला कर लिख देना है। और कुछ कुछ जो वेबसाइट है तो उसका नाम दे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, उसका क्या क्या सुविधाएं है, क्या क्या लाभ दिया जाता है उस वेबसाइट के थ्रू, तो वो लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कल्याण, वैसे तो वो झारखंड के लिए, तो वैसे कुछ कुछ मतलब आप लोग मेंशन कर सकते हैं, है ना। हम लोग पढ़े थे G2C, G2B और G2G और G2E में, ठीक। तो वैसे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। ठीक। तो ये है। तो गैस हिंदी वालों के लिए एक बात ध्यान देने वाला है कि कभी कभार जो क्वेश्चन पेपर है तो वो बस इंग्लिश में ही रहता है। तो वैसे में मतलब जो हिंदी वाले बच्चे तो उनको दिक्कत होता है, तो इस कारण गैस जो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा इंग्लिश का भी जो क्वेश्चन है तो उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। इंग्लिश का क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी दिक्कत ना हो, अगर क्वेश्चन पेपर बस इंग्लिश में ही बन रहा है तो। और आप गाइस अगर बस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही है तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, मतलब जो आंसर शीट है वहाँ पर हिंदी में लिखा जा सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है इंग्लिश का वो आप लोग देखते चलिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि हिंदी में मतलब इसको कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। मतलब जैसे कि ये वाला लाइन है, व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ई गवर्नेंस क्या है, तो उसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा आंसर शीट पर। फिर यहाँ पर वाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, यानी ये इंडिया पर मतलब भारत में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसका आंसर आप हिंदी में लिख लीजिएगा आंसर शीट पे। तो ऐसा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस के 4 प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो गैस हम लोगों ने पढ़ा था ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो G2C, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, फिर G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फिर G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक। तो ये है 4 प्रकार। तो इन सभी के बारे में गैस आपको थोड़ा थोड़ा लिख लेना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, उदाहरण यहाँ पर उदाहरण बोला है तो उदाहरण भी लिख देना है। और कुछ कुछ लाभ भी गैस ऐड कर सकते हैं, वो गैस क्वेश्चन का जो मार्क्स है तो उस हिसाब से आप लोग मेंशन कीजिएगा। जैसे कि 15 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस स्थिति में आप लोग कम से कम 4 से 5 पेज जो आंसर है वो लिख लीजिएगा। तो वैसे है। फिर नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश वालों के लिए एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस विद एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन, झारखंड में ई गवर्नेंस का पहला परियोजना कौन सा था। तो गैस इसका आंसर दिया गया है, देखिए इंग्लिश वालों के लिए, विच वॉज द फर्स्ट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन झारखंड। ठीक। तो इसको पढ़ लेते हैं, झारखंड में ई गवर्नेंस की दिशा में झार नेट, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, को पहली महत्वपूर्ण और बुनियादी आधारभूत संरचना परियोजना माना जाता है। ठीक। तो ये सबसे पहले इसका इसको शुरू किया गया था झारनेट को। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था।
जिसको शुरू किया गया था, ठीक, जिसे 2002 में शुरू करने का निर्णय लिया गया था, ठीक। तो ये है। फिर देखिए इंग्लिश वालों के लिए, द फर्स्ट मेजर ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन झारखंड वॉज झारनेट, झारखंड स्टेट वाइड नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म होता है विच वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड इनिशिएटेड इन 2002, ठीक। शुरू हुआ था, देखिए यहाँ पर 2002 में ही वो शुरू हुआ था और ऐसे बनाने का निर्णय भी 2002 में ही लिया गया था, ठीक। तो ये था इसका आंसर, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा गाइस। तो फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ई गवर्नेंस का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको हम लोग एनआईसी कहते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ई गवर्नेंस का जो स्थापना है वो 1970 में हुआ था, है ना, 1970 का दशक में हिंदी में। और दूसरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, तो ये कब इसकी स्थापना हुआ था? तो 1967 में, नहीं, हाँ 1975 शायद 76 में हुआ था, हाँ ये सही है, 1975 और 76 के बीच हुआ था, है ना, तो 1976 भी लिखने से चल जाएगा। तो फिर देखिए भारत में ई गवर्नेंस की प्रारंभिक यहाँ पर पहला नहीं होगा, पहल, है ना, प्रारंभिक पहल कौन सी थी? तो गैस ये जो क्वेश्चन है तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1 वाले वीडियो पर, यूनिट 1 का जो पार्ट 1 वीडियो है, तो वहाँ पर कुछ गैस यहाँ पर डिस्कस किया गया था, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट इंग्लिश वालों के लिए, When was e-governance established in India? When was the National Informatics Center, जिसको NIC कहते हैं, established? What were the initial e-governance initiatives in India? ठीक। तो फिर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, झारखंड में ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से सेवाएं प्रदान की जाती है? और देखिए इंग्लिश में, विच ई गवर्नेंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन झारखंड, ठीक। तो गैस हम लोग लास्ट वाले वीडियो में इसके बारे में पढ़े थे, तो क्या क्या सेवाएं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सेवाएं, ई कल्याण वो सब था, है ना, और वैसे ही कुछ था गैस। तो हमको वीडियो का पार्ट क्या था, पार्ट 6 ऐसा था ना। तो फिर नेक्स्ट देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस? तो क्या फुल फॉर्म है गाइस? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक। इंग्लिश में ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस वाले स्पेलिंग, और हिंदी में कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो फिर नेक्स्ट आता भारत में ई शासन कब शुरू हुई? तो 1970s में शुरू हुआ था, 1970 के दशक में। तो देखिए हिंदी वालों के लिए पहले बोला गया था कि जो ई गवर्नेंस है तो उसको हम लोग ई शासन भी कहते हैं। तो व्हेन वॉज ई गवर्नेंस स्टार्टेड इन इंडिया, हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, इसका गैस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के क्या लाभ है? तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन? तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है? जैसे कि गैस समय और श्रम का बचत होता है, फिर दूसरा भ्रष्टाचार में कमी आता है। तो ये सभी पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन करना है ना। तो फिर नेक्स्ट आता है, फिर पहुँच योग्य बनता है वहाँ, मतलब जो योजनाएं हैं तो वहाँ तक आसानी से जो नागरिक वो पहुँच सकते हैं। वैसे इंग्लिश वालों के लिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन? तो इंग्लिश वालों के लिए एक्सेसिबल होता है ना, फिर करप्शन रिड्यूस करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, मतलब जवाबदेही। तो ये सब गैस पॉइंट यहाँ पर लिखना है। तो फिर नेक्स्ट आता है, देखिए G2C क्या है? उदाहरण सहित बताइए, इसके लाभ क्या क्या है? तो ये गाइस लिख लीजिएगा आप लोग।
फिर नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर वैसे ही G2G क्या है उदाहरण सहित बताइए और इसके लाभ क्या क्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसके हानि भी बताइए, सॉरी हानि तो नहीं, कमियाँ बताइए, वो ज़्यादा सही रहेगा बोलने में। फिर बोल यहाँ पे देखिए G2B क्या है उदाहरण सहित बताइए, इसके लाभ क्या क्या है। ठीक, यहाँ पर लाभ है नहीं, इसके लाभ क्या क्या है। फिर यहाँ पर भी G2E क्या है उदाहरण सहित बताइए और इसके लाभ क्या क्या है। ठीक, उसको लिखना है। तो गाइस आशा है कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।